प्रॉपर्टी है चूतियो। छात्रों के द्वारा ये देखिए काफी चोट लगी है। क्या देश की राजधानी दिल्ली को एक बार होते ही संसद जो अपने भारत देश से प्रेम करते हैं उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो उन सभी देशवासियों के लिए है जो भारत की एकता, शांति, लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका मान कभी झुकने न देंगे। जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया उसका मान कभी झुकने ना देंगे। भारत की एकता, अखंडता और संविधान की शान कभी टूटने ना देंगे। देश पहले, बाकी सब बाद में, यही हर सच्चे भारतीय की पहचान है। आज मैं दिल्ली के जंतर मंतर में हुई नीट परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शन और उससे संबंधित घटनाओं पर अपनी बात रखने आया हूं। मेरा उद्देश्य तथ्यों और अपने विचारों को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से आपके सामने रखना है। आइए पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत साहब ने कहा कि समाज में कुछ ऐसे परजीवी तत्व मौजूद हैं जो व्यवस्था पर लगातार हमला करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें यह तय करना होगा कि हम ऐसे तत्वों का समर्थन करेंगे या कानून और व्यवस्था के साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे टिप्पणी की कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह है, उन्हें ना तो रोजगार मिलता है और ना ही इस पेशे में जगह। इस टिप्पणी के बाद अभिजीत दीपके ने, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, उसने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक अकाउंट बनाया। इसके बाद वे कुछ लोगों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करने लगे। मेरे विचार से उस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य केवल नीट पेपर लीक का विरोध करना नहीं था। मैं पूर्ण विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत के पढ़ने वाले छात्र इतने नासमझ और बेवकूफ नहीं है कि वो अपने परिवार और भविष्य को छोड़कर केवल आंसू गैस के गोले खाने और लाठीचार्ज झेलने और अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच जाएं। पढ़ने वाले अधिकांश छात्र राजनीति करने नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई और अपनी भविष्य को सुरक्षित बनाने की सोच रखते हैं। आज की राजनीति में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कुछ नेता किसी भी मुद्दा या आंदोलन को जनता की समस्या के समाधान के बजाय राजनीतिक अवसर के रूप में देखने लगते हैं। जब उन्हें लगता है कि कहीं बड़ी भीड़ जुट गई है, कोई आंदोलन चर्चा में है, कोई मुद्दा सुर्खियों में है, तो वहां पहुंच उसे अपनी राजनीतिक हित में भुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे नेताओं का उद्देश्य कई बार समस्या का अस्थायी समाधान निकालना नहीं होता, बल्कि उस मुद्दे के सहारे अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करना होता है और मीडिया की सुर्खियां बटोरना और अपने समर्थकों के बीच अपनी मौजूदगी दर्ज कराना होता है। आंदोलन समाप्त होने के बाद वे वापस लौट जाते हैं, लेकिन जिन लोगों की वास्तविक समस्या होती है वे वही के वही रह जाते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग आरएसएस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सनातन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणियां की और संत प्रेमानंद महाराज जी के बारे में
कुछ टिप्पणियां की गई। यदि वास्तव में यह शांतिपूर्ण विरोध था तो प्रदर्शनकारियों के पास पत्थर और डंडे क्यों थे एवं पुलिस पर पत्थरबाजी क्यों की गई? सड़क पर बड़ी मात्रा में बिखरे पत्थर भी इस बात की और संकेत करते हैं कि ऐसी हिंसक घटनाओं को किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं ठहराया जा सकता। किसी भी कानून, संविधान या लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह नहीं लिखा है कि सांसद भवन पर प्रदर्शनकारी प्रवेश करे या उसे नुकसान पहुंचाया जाए। यदि कोई व्यक्ति या समूह हिंसा, आगजनी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो यह कानून के विरुद्ध है। ऐसे मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यह बात भी पूरी तरह से उचित है कि यदि नीट परीक्षा में शामिल हुए विद्यार्थी जिनके पास परीक्षा में शामिल होने का प्रमाण जैसे एडमिट कार्ड आदि है और अन्याय के विरुद्ध वे शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इसे किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर प्रत्येक नागरिक को अपनी बात सरकार के समक्ष रखने का अधिकार है और कानून के दायरे में रहकर रखना भी चाहिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि जंतर मंतर में नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन पर राजनीति करने की बजाय देश की सामाजिक एकता और भाईचारा को बनाए रखे। भारत एक ऐसा देश है जहां हिंदू, मुस्लिम और सभी समुदाय के लोग मिलकर रहते हैं तथा गंगा जमुना तहजीब की एक सुंदर मिसाल पेश करते हैं। हमें इसी भाईचारे और प्यार को किसी भी हाल में बनाए रखना चाहिए। आकलन के अनुसार इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद भीड़ में वास्तविक छात्रों की संख्या बहुत कम यानी लगभग 10% के आसपास। साथ ही अनुमान है कि नीट परीक्षा देने वाले वास्तविक छात्रों की संख्या भी बहुत कम रही होगी। अंत में मैं ओम शंकर गुप्ता बस इतना ही कहना चाहता हूं कि देश सबसे पहले है। आइए शांति और राष्ट्र हित के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद।